इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वो लगातार यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इस घर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं उस घर के अंदर योगी आदित्यनाथ हैं। और विधानसभा चुनाव का नामांकन करने के बाद ये पहली बार है कि यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए। घर के बाहर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से आसपास के लोग, स्थानीय लोग और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर यहाँ पर बाहर खड़े हैं। तो दूसरी तरफ देखिए छतों के ऊपर भी, मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो छतों के ऊपर भी लोगों एक झलक योगी आदित्यनाथ का पाने के लिए यहाँ पर लोग हर तरफ खड़े हैं। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए मैं कमलेश से कहूंगा कि पैन करके दिखाएं दूसरे बगल में जो घर है उसके छतों की तस्वीर। तो वहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग एक झलक पाने के लिए योगी आदित्यनाथ का वहां पर मौजूद हैं, खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ किसी भी पल इस घर से बाहर निकल सकते हैं। इस परिवार से योगी आदित्यनाथ अंदर मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए अब योगी आदित्यनाथ निकलने वाले हैं। अब योगी आदित्यनाथ, ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो किसी भी वक्त निकल सकते हैं। इसी घर को चुना गया था जहां पर योगी आदित्यनाथ आना था और आकर यहां पर लोगों से मुलाकात करनी थी। ठीक इससे पहले भी जब श्री देखिए योगी आदित्यनाथ निकल गए इस घर के अंदर से और फिर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए वो दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ उस परिवार से भी हम बातचीत करते हैं। आप लोगों से मुलाकात की है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोगों से क्या कहना है, आप लोग तो परिचित हैं पहले से जो है। तो हम लोग का सर पूरा सपोर्ट है महाराज जी के साथ और सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे घर में अपने चरण डाले सर। इससे खुशी की बात हमारे और सर हो नहीं सकती है। सर हो नहीं सकती। कितने देर तक कुछ क्या उन्होंने 5 मिनट समय बिताया, अपने हाथ से उन्होंने हमें प्रसाद दिया। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जिस आखिरी घर में वो यहाँ पर आएंगे उस घर में खुद न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है, परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब आने वाले हैं। 2 घरों को वो कवर कर चुके हैं, 5 से 7 मिनट वो यहाँ पर दे रहे हैं और देखिए यहीं पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर कितनी खुशी? बहुत खुशी, हृदय से खुशी। दिखा रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की ये सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। क्या किधर आओ यार पहले। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बस अब इसी घर की तरफ आगे रुख करेंगे जहां मौजूद हैं। उस कमरे में भी जाएंगे जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिवार में करीब 10 से 11 सदस्य हैं। ये एक ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है जो कि पूरी तरह स्वागत के लिए तैयार है। मोदीपुर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और ये वही सीढ़ियां हैं। देखिए हलचल यहाँ पर पूरी तरह से तेज हो गई है। हृदय से स्वागत, दिल से स्वागत के लिए तैयार है। यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ ऊपर जाएंगे। इस घर में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यानी कि हम मौजूद हैं और उस कमरे में भी जाएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल बाकी घरों के साथ वो संवाद अपना साध रहे हैं, जैसा मेरे सहयोगी अमित सिंह ने भी आपको दिखाया कि किस तरह से वो संवाद करते हुए। और इस परिवार के सदस्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आगे चल रहे हैं, हमें ले जा रहे हैं उस कमरे पर जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। अब देखिए यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे, यहां पर संपर्क साधेंगे और पूरी तैयारियां किस तरह से संवाद की गई। आइए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें घर के दिखाते हैं। यहीं पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहीं पर पूरी तरह से देखिए खाने पीने का सामान यहां पर रखा गया है, पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। यहां पर मौजूद होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहीं पर बैठेंगे सर सीएम योगी आदित्यनाथ? महाराज जी बिल्कुल यहीं बैठे। ये आप ही का घर है? जी मेरा ही घर है। ये पूरे परिवार के सदस्य और ये पूरी तैयारियां आप लोगों ने की हैं यहीं पर संवाद साधने के लिए। देखिए परिवार के सबसे बड़े सदस्य भी हमारे साथ में मौजूद है। आप भी आ जाइए सर, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। ये सब तैयारियां आप लोगों ने मिलकर की? सब लोगों ने मिलकर की है। और यहीं पर आएंगे अभी। देखिए ये वही घर है, यही आखिरी घर है ना जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठेंगे। पूरी तरह से पकवान की तैयारियां उनके लिए की गई हैं ताकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो उनके भगत में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। खुश है सर? बहुत, हम बहुत ही खुश हैं, बयान नहीं करते। इस परिवार को चुना इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। बहुत ज्यादा खुश है। मोदीपुर का अच्छा विकास हुआ है, गोरखपुर का अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है और यहीं पर बस आने वाले हैं। देखिए बस कुछ ही पलों का और इंतजार है। सीएम योगी आदित्यनाथ पढ़ने बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे। आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब इसके बाद इस घर में आएंगे और यहीं से एंटर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये वो घर है जहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं।
इसी रास्ते से होते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ऊपर आएंगे और फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त घर के अंदर मौजूद है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे। यहीं से होते हुए देखिए पढ़ने आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाएंगे। मालाओं का इंतजार यहां पर किया गया है, पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए ये मालाएं हैं जहां पर रखी गई हैं और अंदर देखिए यहां पर पूरे खाने पीने की तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बस यहीं पर पहुंचेंगे और यहीं से होते हुए वो अंदर बैठेंगे। तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक एक्सक्लूसिव तौर पर पहुंचा रहे हैं जहां तैयारियां कर ली गई हैं और बस इंतजार है इस परिवार को कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। संयुक्त परिवार है, करीब बता रहे हैं कि 10 से 11 लोग हैं और देखिए बस हलचल और ज्यादा तेज यहां पर हो गई है। छत से लोग यहां पर देखने के लिए पूरी तरह से बेचैन है। पूरी तरह से देखिए फूलों की बारिश यहां पर की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बस कदम बढ़ाते हुए आगे आ रहे हैं, इस घर की तरफ रुख करेंगे और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है देखिए ऊपर से फूलों की बारिश के लिए। तस्वीर यहाँ से हम दिखाएंगे, तस्वीर दिखाएंगे। देखिए देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ इस घर के लिए आगे बढ़ गए और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त उसी सीढ़ियों से ऊपर आएंगे जहां से हम आए हैं। ये परिवार के पूरे सदस्य हैं और देखिए फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है और हम उसी छत पर मौजूद हैं जिस घर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ बस अब एंट्री करने वाले हैं। हम पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अमित सिंह ने पहले आपको बाकी घरों की तस्वीर दिखाई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ पढ़ना यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। आप फिक्र मत करिए, हम प्रोटोकॉल का पूरा बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी सीढ़ियों से आएंगे। पढ़ना मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी यहीं पर है, यहीं पर कैमरा रखें। अब सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। देखिए स्वागत के लिए यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बता रहे हैं हम विकास से खुश हैं, दिल से स्वागत करने के लिए ये पूरा परिवार तैयार है। हमने पूछा कोई सवाल है जहन में, इन्होंने कहा कोई सवाल नहीं है क्योंकि विकास किया है, उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई हैं, सुरक्षित महसूस हमने किया है, हमारे इलाके का विकास किया है, गोरखपुर का विकास किया है और ये तमाम विकास। बेटा सीएम योगी आ रहे हैं, खुश हैं? चलो भागे भागे, खुश है? हाँ, बहुत खुश है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। हम पहुंचा रहे हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। सर यहाँ पर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए परिवार के सदस्य बेहद खुश हैं। संवाद का ये कार्यक्रम सर आप बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरह से अब आगे की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, आगे की तस्वीरें हैं। इस घर में संवाद जो है यहाँ पर करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ संवाद यहाँ पर साधेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। रवि किशन जी भी मौजूद है। सर आप तो लगातार हमसे बातचीत करें, एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, ऐतिहासिक है जो प्यार मिल रहा है उनको और इस सबसे सांसद के तौर पर उनको मिला, आपको भी मिला है सर? जी। तो मैं ये कहूंगा कि लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की और ये सुंदरता भी आप देखिए कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी एक प्रत्याशी के रूप में नामांकन करते हैं और डोर टू डोर अपनी प्रचार, अपनी पार्टी की कार्यशैली 5 सालों की बातों को रखने आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद रवि किशन जी बता रहे हैं कि ये एक देखिए उपलब्धि है यहाँ पर कि संवाद यहाँ पर साधा जाता है, बातचीत यहाँ पर की जाती है परिवार के साथ में। और ठीक सीएम योगी आदित्यनाथ इसी कमरे में मौजूद है जहाँ की एक तस्वीर हमने दिखाई, परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की और पूरी ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन जो है वो महज औपचारिकता नहीं है बल्कि जनता से संवाद साधने का एक सबसे बड़ा जरिया है जिसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। अंदर वो कमरे में इस वक्त मौजूद हैं और बातचीत यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों ने कहा हमारे जहन में कोई सवाल नहीं है क्योंकि उपलब्धियां इतनी है, विकास हमने इतना देखा है कि हृदय से स्वागत करने के लिए हम सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए तैयार हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से की गई है। जन यहाँ पर बेहद खुश है और इसी कमरे के अंदर, और हमने आपको पूरी वो तस्वीरें भी दिखाई जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से अंदर आए और फिर ये जो फर्स्ट फ्लोर में घर बना हुआ है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। इससे पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पूरी तरह से पकवान यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के आओ भगत में भी कोई कमी यहाँ पर ना रह जाए। परिवार ने पूरी तैयारियां अपने तरफ से यहाँ पर की हुई है और शायद यही वजह है कि ये जो पूरी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर संवाद इस वक्त इसी घर में, इसी कमरे से साधा जा रहा है। परिवार के सदस्यों ने पूरी
पूरी तैयारियां यहाँ पर की हुई है। खुश है परिवार की उनके घर को यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के तहत चुना गया, इसलिए पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर की गई थी। इस वक्त अंदर ही सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहां पर परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि संवाद का जो ये कार्यक्रम है कितना ज्यादा अहम हो जाता है, ताकि जनता आखिर क्या सोच रही है, जनता उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ समझ रही है, उसे लेकर यहाँ पर बातचीत किया जा सके। पर मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा आगे यहाँ पर आ जाए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बस अब यहाँ से आने वाले हैं। पर जल्दी से आकर आप कैमरा उस तरफ से कर लीजिए, ताकि हम सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें इस बात का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बस यहाँ पर पहुंच गए हैं और संवाद यहाँ पर कर चुके हैं। करीब 4 से 5 मिनट का ये पूरा वक्त यहाँ पर संवाद का उनका रहा है, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, फिक्र मत करिए, आप लोग फिक्र मत करिए, हम कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सर जाते जाते तो बोल दीजिए, चलिए ठीक है, वो सिर्फ हाथ हिलाते हुए आपने ये तस्वीरें यहाँ पर देख ली होंगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकल रहे हैं। डोर टू डोर जो कैंपेन है, देखिए किस तरह से उनका किया गया है। ये आखिरी घर था डोर टू डोर कैंपेन के लिए। अब मोदीपुर में जाकर वो माथा टेकेंगे सिख गुरुद्वारा में। तो देख लिया आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को? हाँ। कह रही थी ना आपको इंतजार है? हाँ। देख लिया? बात की उनसे? हाँ। क्या बात की? उनने पूछा कि आप स्कूल जाती है, तो मैंने कहा हाँ। तो उनसे पूछा आपका नाम क्या है? हाँ। और आप कौन से क्लास में? तो मैंने कहा मैं 3rd में, मेरा नाम मीठी और है। मीठी नाम है आपका? मीठी। मीठी। तो मीठी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की है। इस घर में वो आए और उनसे पूछा, क्या क्या पूछा, एक बार फिर से बता दीजिए। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं, कौन से क्लास में पढ़ती हैं, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? चलिए मीठी से हम और बातचीत यहाँ पर करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ आगे यहाँ पर बढ़ चुके हैं, और उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अब मोदीपुर गुरुद्वारा में उनका ये पूरा काफिला नजर आएगा, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि अब फिलहाल मोदीपुर गुरुद्वारा की तरफ, जिसकी सबसे सुबह की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने मोदीपुर गुरुद्वारा की वो तस्वीर पहुंचाई थी, जहां पर माथा टेकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब रुख कर रहे हैं। ठीक उसी के नीचे किस तरह से पूरी तैयारियां जनसम्मेलन को लेकर की गई है, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं अपने इस पूरे काफिले के साथ में। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और हमने आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाई जब संवाद यहाँ पर साधा गया। और अब आगे बढ़ते हुए मोदीपुर गुरुद्वारा की तरफ, जिसकी सबसे पहले सुबह हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से गुब्बारों से इस पूरे मोदीपुर को सजाया गया है। खासतौर से इस गुरुद्वारे को, जिसको लेकर कहा गया कि जब नींव इसकी योगी आदित्यनाथ ने रखी तो उसके महज कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सीएम पद ग्रहण कर लिया। इसलिए यहाँ के लोग और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस गुरुद्वारा को अपने लिए बेहद बेहद शुभ मानते हैं। सिख गुरुद्वारों में कई बार माथा टेक चुके हैं। मोदीपुर गुरुद्वारे का जिक्र करें तो यहाँ भी सीएम बनने के बाद उन्होंने माथा टेका था, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ की नींव रखने के बाद उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था। इसलिए मोदीपुर से गुरुद्वारा की मान्यता यहाँ पर बेहद मानी जाती है। पहले ये गुरुद्वारा कहा जाता इतना विशाल नहीं था, इतना भव्य नहीं था, इतनी सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधित्व करने के बाद उन्होंने इसे भव्य बनाया, इस पूरे इलाके में विकास किया, विश्राम यात्री गृह बनवाए, पर्यटन के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से इसे डेवलप करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई, जिनके नतीजे भी यहाँ पर दिखाई दिए। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि डोर टू डोर कैंपेन के तहत ये पूरी तस्वीर आगे बढ़ती हुई जा रही है। अभी फिलहाल गुरुद्वारा के अंदर वो एंटर करने जा रहे हैं, और इसके बाद जन सम्मेलन करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नजर आएंगे। मेरे सहयोगी अमित भी आप तक लगातार वो जानकारी पहुंचा रहे थे, और अमित भी बता रहे थे कि किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए आगे किया गया है। हालांकि हम उस घर में मौजूद रहे जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत यहाँ पर उस परिवार के सदस्य से की, जिन्होंने कहा कि हम हृदय से स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अब अपने इस जनसंपर्क कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे की तरफ जा रहे हैं। गुरुद्वारा में माथा टेकने की जो ये पूरी तस्वीर है वो सबसे पहले सामने आएगी, और उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें मैं प्रणय के जरिए दिखाऊंगी। प्रणय,
मैं चाहूंगी आप ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि यहीं पर जन सम्मेलन कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेगा। हम उस तरफ से जाएंगे क्योंकि वहीं से मंच पर आकर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे, वो उपलब्धियां बताएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी राज्य है, चुनावी वक्त है। 10 फरवरी से पूरी तस्वीर चुनावी प्रक्रिया को लेकर, मतदान को लेकर नजर आ जाएगी। भीड़ बहुत ज्यादा है, फिलहाल आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिशें जारी है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोग हैं, उत्साह है, हर कोई देखना चाहता है, हर कोई एक नज़र सीएम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहता है। पूरी तरह से तैयारियां देखिए यहाँ पर की गई हैं और फिलहाल इस वक्त पूरी तस्वीरें जो कुछ इस तरह से यहाँ पर सामने आ रही हैं उसे लेकर प्रणय मेरे साथ में बने हुए हैं और देखिए हम यहीं पर आएंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद रहेंगे और फिलहाल यहाँ पर तैयारियां देखिए हो चुकी हैं, मंच पर यहीं पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और मंच पर इस वक्त आपकी ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, फिलहाल अभी गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद इसी मंच पर आएंगे और इसी मंच पर आकर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। फूलों की माला यहाँ पर सभी के हाथों में है, हर कोई स्वागत करने के लिए जो है तैयार है, फिर चाहे वो उनके समर्थक हो, कार्यकर्ता हो या फिर यहाँ के स्थानीय निवासी हो, तैयार है पूरी तरह से। बस सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही पलों में यहाँ पर मौजूद होंगे। माथा टेकने के लिए गुरुद्वारा वो पहुंचे हुए हैं और उसके बाद ये पूरी तैयारियां देखिए गुरुद्वारे की तो हमने आपको दिखाई और ठीक गुरुद्वारे से नीचे ही, क्योंकि गुरुद्वारा जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर है और उसके नीचे ही ये पूरा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को महाराज जी कहकर ये लोग संबोधित करते हैं, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के महंत के तौर पर उन्हें जो गद्दी मिली है, जो पदवी मिली है, उसी का सम्मान करते हुए यहाँ के लोगों से भी जब हम बातचीत करते हैं तो महाराज जी कहकर संबोधित उन्हें करते हैं। और अब बस आ ही रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बस आ ही रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले घर घर में जो संवाद साधा, जनसंपर्क का कार्यक्रम, उसकी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई और अब देखिए किस तरह से यहाँ पर अब पहुंचने ही वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आ ही गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ जो काफिला है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 घरों से उन्होंने बातचीत की, जनसंवाद यहाँ पर साधते हुए नजर आए। गोरखपुर की जनता ने हर बार प्यार दिया है, अवैध किला ये बीजेपी का कहा जाता है, 5 बार सांसद रहे हैं और अब विधायक की भूमिका में भी देखने के लिए सब तैयार है। पहली बार नामांकन भरते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आए, कल की वो तस्वीर नजर आई और ये आज की तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और देखिए यहाँ पर जो लाउडस्पीकर के जरिए कहा जा रहा है कि हम तैयारियां इस कदर कर रहे थे कि पिछले 2 रातों से नहीं सोए, क्योंकि हमें इंतजार था कि सीएम योगी आदित्यनाथ मोहदीपुर जरूर आएंगे। उस मोहदीपुर में जिसके गुरुद्वारे को लेकर उन्होंने यहाँ पर नींव रखी थी और इसे भव्य बनाया था, मोहदीपुर की तकदीर यहाँ पर बदली थी। और देखिए, और बस मेरे सहयोगी प्रणय के कैमरे के जरिए आप देख पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर जिसके लिए हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल जानकारी आप तक ये पहुंचा देते हैं कि किस तरह से लगातार ये तस्वीर आगे बढ़ती जा रही है और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। हालांकि हम मंच के बेहद करीब मौजूद हैं, मंच के साथ में ही हम मौजूद हैं और इस बीच अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ इसी मंच की तरफ, जो कि तैयारी से पूरी तरह से लबरेज है, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं साफ तौर पर कह चुकी हैं कि हमने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही खुद को महसूस किया, सुरक्षित महसूस किया और यही वजह है कि आज हम उनका इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं मंच की तरफ वो बढ़ रहे हैं। देखिए फूलों की बारिश हो रही है, गुलाब के फूलों की बारिश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जा रही है और अब पहुंच चुके हैं मंच पर। ये देखिए मंच की तस्वीर, उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद है। हालांकि सन 1998 से लेकर 2017 तक सांसद की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, फिर उसके बाद सांसद रवि किशन भी उनके साथ में मौजूद हैं और अब विधानसभा चुनाव जो है वो पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। उस लिहाज से भी ये बेहद जरूरी हो जाता है। और आप देखिए इस वक्त आप देखिए
मंच की ये तस्वीरें यहाँ पर है, यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी आपको सुनाई देगा, यहीं से वो बताते हुए नजर आएंगे अपने पूरे आगे के कार्यक्रम को, जो बीजेपी के कार्यकाल की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हैं उनके बारे में वो बताएंगे। और देखिए कुछ देर में संबोधित करते हुए जन सम्मेलन को नजर भी आएंगे। सिख समुदाय में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, सिख समुदाय में एक अलग ही खुशी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो तालियों से यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जो ये छोटा सा पंडाल बनाया हुआ है गूंज रहा है। छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके हाथों में मोबाइल कैमरे हैं, क्योंकि वो इस पल को कैद कर लेना चाहते हैं। पहले से ही कह रहे थे कि इंतजार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का वो कर रहे हैं, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक हमारे सामने ही मौजूद हैं, ठीक बिल्कुल मंच पर वो मौजूद है। और मंच के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें देखिए, फौरन वो यहाँ पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो यहाँ पर सम्मेलन को संबोधित करें, और जैसे ही संबोधन शुरू होगा तो देखना है क्या कुछ वो कहते हैं। हालांकि गोरखपुर के 5 बार सांसद रहे हैं, गोरखपुर को योगी का ही कहा जाता है, योगी का गोरखपुर कहा जाता है, गोरखपुर का बेटा उन्हें कहा जाता है। ऐसे में तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन बस कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होने वाला है, और चुनावी राज्य है, शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। मोदीपुर में आयोजित आज के कार्यक्रम के फिर आप लोग सरदार जसपाल सिंह जी महामंत्री आज के जनसंवाद कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार जसपाल सिंह जी, महामंत्री गुरुद्वारा मोदीपुर सरदार मनमोहन सिंह जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा पैडलेगंज सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, अध्यक्ष गोपाल मंदिर मोदीपुर से दीपक कक्कर जी, अध्यक्ष राधा कृष्ण मंदिर पैडलेगंज से अर्जुन कोहली जी, उपाध्यक्ष गुरुद्वारा मोदीपुर सरदार अमृतपाल सिंह जी, संरक्षक खत्री महासभा डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, अध्यक्ष खत्री महासभा से हेमंत चोपड़ा जी, बलबीर सिंह जी, सतपाल सिंह कोहली जी, जोगेंद्र सिंह जी, सतविंदर सिंह जज्जी जी, श्री रविंद्रपाल सिंह जी, जयपाल सिंह कोहली जी, मनजीत सिंह भाटिया जी, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सरदार परमिंदर सिंह जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी सरदार जगनैन सिंह नीटू जी, और यहां से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, गोरखपुर, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग हर चुनाव में एक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ मेरे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन उस समय में प्रत्यक्ष रूप से सभा के माध्यम से आपके बीच में आ पाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे जाना पड़ेगा, और उसी कार्यक्रम के साथ मैं जुड़ा हूं। इसलिए गोरखपुर में जैसे मेरे चुनाव में पहले आप लोग सभी लगकर के चुनाव जिताने में योगदान देते थे, ये पूरी जिम्मेदारी आप सब
स्वयं निर्वहन कर रहे हैं। मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और इसके लिए मैं एक बार स्वयं भी मोतीपुर पंजाबी समाज और यहाँ पर गोपाल मंदिर में भी और गुरुद्वारा में भी मैंने अभी दर्शन करने के बाद मेरे साथ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और अन्य सभी गणमान्य यहाँ पर हैं। एक लंबी जो एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर चली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए, उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने के लिए, और एक जो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये सब आपके सामने है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान का संकट न हो, यह आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता था, गोरखपुर का कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर जाता था, उसको बहुत हित इससे देखा जाता था। एक जो पहचान कुछ लोगों ने गोरखपुर की या उत्तर प्रदेश की बना दी थी, हमारा युवा हतोत्साहित होता था। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। न केवल सुरक्षा का एक वातावरण मिला है, बल्कि हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सुरक्षा का, विकास का या फिर समाज के हर एक तबके के सम्मान का जो एक अभियान है, ये रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, ये अनवरत बने रहना चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा था, उन्होंने व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते थे, दंगा फसाद करना चाहते थे, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं, हर माता, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। ये हम सब के लिए एक अवसर है और यह जो क्रम है विकास का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का, आज उसकी एक झलक मुझे यहां पर देखने को मिली है। इससे पहले मैं यहां पर जब भी कार्यक्रम होते थे गुरुद्वारा में, गोपाल मंदिर में आने का मुझे अवसर प्राप्त होता था। मुझे इस समय जब मैं लखनऊ में रहता हूं तो लखनऊ के किसी न किसी गुरुद्वारे में मैं अवश्य जाता हूं। सरदार प्रविंदर सिंह जी यहां पर मौजूद हैं और मैं देखता हूं वही उत्साह, वही उमंग। और हम लोगों को क्यों नहीं गुरु परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि इस परंपरा ने विपरीत परिस्थितियों में इस देश को बचाया है। देश और धर्म के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। उसे शब्दों में व्यक्त करना एक कठिन चुनौती है। और इसलिए आपने देखा होगा 2 साल पहले
हम लोगों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पहले गुरु नानक देव जी की जब 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर झांकी आई थी तो कीर्तन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर ही हम लोग आयोजित कराए थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के पावन कार्यक्रम को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे आयोजित किया। और जो मांग वर्षों से दशकों से थी कि बाल दिवस के रूप में साहबजादा दिवस को मनाया जाना चाहिए, इसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर घोषित किया। ये एक शुरुआत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज पूरे देश के अंदर उस कालखंड में विदेशी क्रूरता का सामना करते हुए भी जिन लोगों ने देश और धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया, और महापुरुषों के उस शहादत व बलिदान आने वाली पीढ़ी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इस दिशा से आज कार्यक्रम चल रहा है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ये उत्साह यहां पर दिखाया है और इस उत्साह के साथ आज आप लोग यहां पर जुटे हैं। मैं तो आपके बीच का हूं, आपका आदमी हूं, आपका अपना हूं, तो मेरे साथ तो कभी भी आप लोगों का संवाद बनेगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों को एक एक व्यक्ति को एक एक घर को जोड़ करके जहां पर विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश के माध्यम से आगे बढ़ाना है, वहीं इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि मताधिकार हम सबका संविधान प्रदत्त एक अधिकार है, हम इसका प्रयोग जरूर करें। व्यक्ति भोजन करने में लेट कर सकता है, लापरवाही कर सकता है, लेकिन याद रखना कभी भी अपने संविधान प्रदत्त इस अधिकार को समय से प्रयोग करने में कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अभी से एक ही तैयारी कि हमें मताधिकार करना है। नगरीय क्षेत्रों में अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कोई लापरवाही न हो, सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मोतीपुर में यहाँ पर हमारा पवित्र गुरुद्वारा है, यहाँ पर पवित्र गोपाल मंदिर भी है, पंजाबी समाज और यहाँ के पूरे सर्व समाज से जुड़े हुए सभी जो भी प्रबुद्ध जन हैं, नागरिक हैं, यहाँ के युवा हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में गोरखपुर से आप सभी लग करके एक अच्छी जीत के लिए अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। आप सबको इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैंने यहाँ पर एक जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। बाकी जनसंपर्क के कार्यक्रम हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पार्षद और सभी अन्य प्रबुद्धजन करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी भलाई आप सुन रहे थे मोदीपुर से, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जनता की भलाई के बारे में सोचा। पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए कि कभी भी जनता के बारे में, यूपी की जनता के बारे में सोचा नहीं। क्या आप देना चाहती हैं? ना हम उनको दे रहे अपने महाराज जी के घोड़े पर फाड़ के कोड़ धरेंगे। मैं पूछ रही हूँ ना, मैं न्यूज़ 18 इंडिया से, बताइए क्या देना? हम भगवान जी से अपना मिलना चाहते हैं, महाराज जी से। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ। हाँ, हमारे भगवान जी हैं। अच्छा, हम मिलेंगे महाराज जी, हमसे मिलिए महाराज जी, हमारे भगवान जी मिल जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ आपसे मिलना चाहती हैं? वो आपसे मिलना चाहती हैं? महाराज जी, महाराज जी। तो
तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त भी देख रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से जनता को संबोधित करते हुए, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो नजर यहाँ पर आए हैं और बताया कि किस तरह से जनता की भलाई के लिए लगातार उनकी सरकार जो है वो कार्यरत रही है। चुनावी माहौल है, जाहिर सी बात है। गोरखपुर जिले का जिक्र करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने अपना परचम यहाँ पर 8 सीटों पर लहराया था और ऐसे में अब नजरें टिकी हुई हैं इस बार के भी चुनाव के लिए। तो क्या दिया आपने सीएम योगी आदित्यनाथ? हम महाराज जी के अपनी दुख भरी कहानी लेटर दिए हैं। हाँ, हमारे महाराज जी हमारी बात सुने और फरियाद करें हमारी बात को। हम उनके सेविका हूँ। कब्जा किया जा रहा है, उसके विषय में हम लोग सर को लेटर दिए हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो दिया है, ठीक है ठीक है। वो आपकी बात यहाँ पर सुन रहे थे तो हमने आवाज लगाई, उन्हें कहा सीएम साहब आप जरा सुनिए। हाँ। तो फिर उन्होंने आपका वो लेटर लिया। क्या आपके उस लेटर में था? हम अपने भगवान जी से मिलना चाह रहे हैं। अपना लेटर में हम लिखे अपनी दुख भरी कहानी। बताया है आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने बताया उन्हें? हाँ, अपने लेटर में लिख दिया। हम उम्मीद है ना कि आपको कि वो आपकी सुन लेंगे? हमारे महाराज जी हमको बहुत मानते हैं। हम लोग को सुनेंगे क्यों नहीं, जरूर सुनेंगे। अभी तो दे भी दिया आपने उन्हें मन से? दे दिए महाराज जी को हम। तो न्यूज़ 18 इंडिया को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमने एकदम से कहा कि भाई हमारा भगवान जी बम्पर रोड से जीतेंगे, हम यही कहना चाह रहे हैं अपनी दिल की बात। तो उम्मीद है कि यहाँ पर और इसी जीत की उम्मीद में देखिए ये सभी यहाँ पर मौजूद थे। कुछ अपनी बात यहाँ पर कहने आए थे तो कुछ सुनने आए थे, उन्हें देखने आए थे। क्योंकि 7 चरणों में जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने वाली है, गोरखपुर सदर शहर सीट का अगर जिक्र करें, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही यहाँ से अब नामांकन भर चुके हैं, ऐसे में पूरी तस्वीर सबसे ज्यादा खास इस लहजे से हो जाती है क्योंकि मोदीपुर सिख गुरुद्वारा वो इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। यहाँ के विकास पर उन्होंने हमेशा से जोर दिया है, फोकस किया है। सिख समुदाय के बीच उनकी यहाँ पर अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। यहाँ के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे जहन में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सवाल नहीं है क्योंकि उन्होंने हमेशा से हमारी सुनी है। महाराज जी कहकर संबोधित यहाँ पर करते हैं सभी को। और ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से पूरा स्वागत यहाँ पर उनका किया गया, घर घर संवाद के लिए जिन घरों को वहाँ पर चुना गया, वो बेहद यहाँ पर खुश नजर आए। अपनी उपलब्धियों को बताते हुए, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंच से यहाँ पर नजर भी आए। अब उनका काफिला आगे बढ़ेगा। 3 दिन का पूरा उनका ये गोरखपुर का दौरा रहा। पहले दिन की तस्वीर, दूसरे दिन की तस्वीर इसलिए खास हो गई क्योंकि आधिकारिक तौर पर नामांकन की जो तस्वीर सामने आनी थी वो कचहरी से, कलेक्ट्रेट से सामने कल आई। और उसके बाद आज डोर टू डोर कैंपेन जो कि बीजेपी की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर भी आ रहे थे। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। एआईएमआईएम नेता ओवैसी पर फायरिंग की घटना पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बात की। उन्होंने गोली चलने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही सभी नेताओं से यह अपील की है कि भाषणों के दौरान सभी वर्गों और समुदायों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। आप ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने बहुत इंप्रूव की। आप चुनाव का ये बड़ा भारी मुद्दा लेके, चाहे आप हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, अमित शाह जी हों, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। कल ओवैसी जी पे गोली चल गई, उनके काफिले पे गोली चल गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। मंच पे उनके अपने भाषण होंगे, हमारे अपने भाषण होंगे। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक दूसरा, मैं सभी दलों के नेताओं से भी इस बारे में अपील करूंगा कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें।
क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसकी रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। और न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि इस चुनाव में भी 2017 और 2019 की तरह कोई गठबंधन नहीं टिकेगा। योगी जी, अगर जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, अगर आप सर्वे देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 230 से 260 तक सीट बताई है। अलग अलग सर्वे ने अलग अलग वो दिया है। समाजवादी पार्टी की काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले उनकी 40 प्लस कुछ सीटें थी, 43 सीटें थी, अब करीब 100 से ऊपर 150 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि 2014 में भाई बहन की पार्टी को भी लोगों ने बहुत हाईलाइट किया था? क्या हुआ था? 2 सीट पाई ना यूपी में। उस समय की प्रदेश की सत्ताधारी दल के बड़े बड़े दावे थे। क्या हुआ था? 5 सीटों पर सिकुड़ गए थे ना। 5 भी एक ही परिवार के थे। – 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी ना, जनता ने खारिज किया। उस समय बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो, उन सब के इतर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन बन गया था। सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और भी अन्य तमाम लोग उसके साथ जुड़ गए थे। परिणाम क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाकर के नंबर 1 पर थी। नंबर 2 पर जो थी वो मात्र 10 सीटें पाई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी मात्र 5 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस 1 सीट पाई। इस चुनाव में भी आप यही देखेंगे जी। उस वक्त भी सर्वे आपको कम सीटें, मैं क्या कह रहा हूं ना, देखिए सर्वे, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों, आप तीनों चुनावों का देख लें जी। तीनों चुनावों में क्या ट्रेंड है और मतदान का ट्रेंड क्या है। मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है जी। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में 7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं। रोजगार के सृजन हुए हैं। युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई। एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिली है, उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से भी सरकार ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। तो ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो 300 का पार बीजेपी पाएगी। और आपने देखा होगा, आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें,
6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है।